क्योंकि जानते हो वक्ता भले ही तैयार हो जाए, लेकिन जब तक श्रोता तैयार ना हो तब तक कथा प्रारंभ होने वाला नहीं है कि नहीं? तब श्रोता को तैयार करना जरूरी कि नहीं? यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगति गतेषु मृगोदर वेद्वगदाभिमर्षा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। जानते हो श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत के अंत से प्रारंभ हुआ है कि नहीं? अब महाभारत का अंत कब हुआ था? अंतिम संग्राम, आधी रात के समय मृगोदर भीम और दुर्योधन के मध्य। अब परिणाम क्या हुआ? भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया गया और इसी के साथ महाभारत समाप्त होती है। लेकिन जंगा टूट जाने पर भी पांडवों के किसी प्रकार से हित चिंतन दुर्योधन के हृदय में नहीं आया। किसको भेजा गया? अश्वत्थामा को। आधी रात के समय अश्वत्थामा पहुंचे पांडवों को समाप्त करने के लिए, लेकिन जिनकी रक्षक भगवान हो उनका भक्षण संसार में कोई करने वाला नहीं है। अंधकारमय वातावरण में सामने दिखाई दिया धृष्टद्युम्न। अपने पिता के हत्यारे को देखकर अश्वत्थामा वास्तविक कार्य को भूल गया। धृष्टद्युम्न के संहार होते होते कोलाहल मच गया। भावावेश में आगे बढ़े अश्वत्थामा सोच विचार कर नहीं पाया। अंधकारमय वातावरण में द्रौपदी के नज़दीक 5 कुमार जो सो रहे, इनके गर्दन को धड़ से अलग करके भाग खड़े हुए पहुंच गए दुर्योधन के सामने। प्रसन्न हो जाओ, 5 पांडवों को मार डाला। असंभव! जो कार्य बाबा भीष्म, गुरु द्रोण, मित्र कर नहीं कर पाया, वो क्या अश्वत्थामा 2 घड़ी में कर सकते हैं? दुर्योधन को भरोसा नहीं। मणि के प्रकाश से देखा गया, तब पता चला ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के कुमार हैं। जैसे कुमारों को देखें, दुर्योधन तो अपने प्राण को त्याग कर छुटकारा पा लिया, लेकिन अश्वत्थामा क्या दशा हुआ जी? जानते हैं पांडव मरे नहीं हैं, 5 पुत्र मारे गए हैं। अब क्या दशा होगी? भागना प्रारंभ किया अश्वत्थामा, लेकिन जिनको भगवान दौड़ाने में लगे हुए हो, क्या वो भाग पाएगा? अंततो गत्वा प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन भगवान के वचनानुसार अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों ब्रह्मास्त्र के शमन करने के बाद पशुवत अश्वत्थामा को बांध दिया गया। लेकिन गुरुपुत्र हैं, धर्म को भली भांति जानने वाले 5 पांडव, अब इससे भी बड़े धर्म ज्ञाता इनकी धर्मपत्नी द्रौपदी। ब्रह्मबंधो न हंतव्य आतताई वधारण। भगवान के उपदेश को मान करके थोड़ी सी अपमान करके अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया गया। लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया? संतान बीजम गुरु पांडवानाम, मैं पांडवों के वंश बीज को भी रहने नहीं दूंगा। ब्रह्म सिर शस्त्र का संधान हुआ और शस्त्र आगे बढ़ी कहाँ? उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा का गर्भ जलना प्रारंभ। दौड़ते हुए उत्तरा पहुंची भगवान श्याम सुंदर के शरण में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, क्या आपके होते हुए पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा? भगवान ने देखा उत्तरा भयभीत होते हुए, कांपते हुए मेरे चरणों में गिरी हुई है। भगवान ने कहा, बेटी अभय रहो, मेरे रहते पांडवों का वंश कभी निर्वंश होने वाला नहीं है। भगवान अपने हस्तारविंद को जैसे उत्तरा के मस्तक पर रखे, उत्तरा का गर्भ जलना बंद हो गया। लेकिन ब्रह्म सिर शस्त्र अपने कार्य को सिद्ध किए बिना वापस जाने वाला नहीं है। कार्य में लगे हैं कि नहीं? और रक्षा भगवान करने के लिए क्या किए? स्वयं अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया, प्रवेश किए उत्तरा के गर्भ में और हाथ में कौमुद की गदा को लेकर के चारों तरफ घूमते हुए उस बालक की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं।
किसकी परिक्रमा हो रही है? किसकी परिक्रमा हो रही है? उत्तराखंड में कौन है जी? राजा परीक्षित। भक्त शिरोमणि है कि नहीं? जानते हो हम लोग भी भगवान की परिक्रमा करते हैं, करते हो कि नहीं? जब आरती कराया जाता है बोलते हैं पंडित जी परिक्रमा लगाओ। कितनी परिक्रमा लगाते हो जी? इतनी जल्दी 3 चक्कर लगाते हो कि एक मंत्र पूरा नहीं हो पाता है कि नहीं? अब उतने में थक जाते हैं, 3 चक्कर लगाए। देखो भगवान को, भगवान भक्त के कितने परिक्रमा कर रहे हैं? 1-2 दिन नहीं, 9 महीना तक लगातार घूम रहे हैं कि नहीं? भगवान की परिक्रमा भक्त लगाए, ये तो सामान्य बात है, कोई बड़ी बात है नहीं है कि नहीं? लेकिन जिनकी परिक्रमा स्वयं भगवान लगाए, ऐसा भक्त यदि कोई हुआ है तो कौन है? भक्तराज परीक्षित 9 महीने तक लगातार भगवान की परिक्रमा करते हुए संरक्षण करने में लगे हुए। कौमुदी गदा, ब्रह्मशिर शस्त्र, ये दोनों का संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन किसी किसका ज्ञान नहीं है। गर्भ से रक्षा किया भगवान ने। ये समाचार जैसे प्राप्त हुआ माता कुंती को, भगवान को पहचानने में देरी नहीं लगा, क्योंकि समझ गई गर्भ के बालक की रक्षा करना सिवाय ब्रह्म के और किसी के बस की बात नहीं है। दौड़ते हुए आकर कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कही बुआ क्या कर रही हो तुम? अरे तुम मेरी बुआ हो और मैं तुम्हारा भाई का पुत्र भतीजा हूं। कर्तव्य क्या है कि मैं तुम्हारा प्रणाम करूं, ना कि तुम मुझे प्रणाम करो। कुंती का हृदय भर आया। कुंती ने कहा प्रभु अब तो अपनी माया से न ठगे। वैसे तो मैं आपको जब प्रथम दर्शन की तभी पहचान गई थी, लेकिन उस समय आप रुदन करना प्रारंभ कर दिए थे। अब आपके रोने और हंसने में माया कहा गया, और तब से मैं जो माया में फंसी थी आज तक आपको अपना भतीजा मानती रही। लेकिन आज जब मुझे पता चला गर्भस्थ बालक की रक्षा आपने किया है तो मेरी माया का पर्दा हटा। आज मैं आपको पहचान चुकी हूँ कि आप ही जगदाधार जगदीश परब्रह्म परमात्मा हो। दोनों हाथ जोड़ करके माता कुंती भगवान से प्रार्थना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। बड़ी अद्भुत वाणी में माता कुंती प्रार्थना करने में लगी हुई हैं। जानते हो माता कुंती के द्वारा जो ये प्रार्थना किया गया भगवान का, इसे श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। कल मैं आपको बताया था कि नहीं, भागवत का प्रधान श्लोक किसको कहा गया? यही माता कुंती का प्रार्थना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत क्लेश। किसी के मुंह से वाक्य नहीं निकल रहा है, जबकि मैं आप लोगों को कल ही बता दिया था कितना महत्व इस श्लोक के। पूरे श्लोक बोलो तो पता नहीं कौन सा फल मिलेगा। एक चरण में क्या फल मिलता है जी? क्या फल मिलता है? अरे कथा को याद मत रखो, फल को तो याद रखो, क्योंकि फल सभी लोग चाहते हो कि नहीं? फल मिलना चाहिए। तो क्या फल मिलेगा? अश्वमेध राजसूययो, 2 यज्ञ एक श्लोक के एक चरण बोलने मात्र से मिलता है, और उतने को बोलने में कंजूसी करते उचित नहीं है। तो चलो दोहराओ। कृष्णाय वासुदेवाय। पीछे वाले फिर चूक रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देखो अब एक भागवत भले पूरा नहीं सुने हो, लेकिन कितने यज्ञ का फल मिल गया? 5 अश्वमेध यज्ञ और 5 राजसूय यज्ञ, उसी को मिला जो बोले हैं, और जो नहीं बोले उनको मिला नहीं है। चूक गए सो चूक गए, दोबारा नहीं बोलवाऊंगा, ये तुम स्वयं बोलते रहना। माता कुंती बड़ी सुंदर प्रार्थना की, और इनके प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कही, बुआ इतना सुंदर प्रार्थना करी, बोल क्या वरदान चाहती है? जो मांगेगी अवश्य दूंगा। कुंती ने कहा, प्रभु जो मांगूंगी आप प्रदान करोगे? बोले अवश्य, भक्तों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, जो मांगोगे अवश्य ही प्राप्त होगा। कुंती ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो यही प्रदान करें कि विवदः सन्दुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनाम यद स्याद पुनर्भव दर्शनम। विवदः सन्दुना शश्वत, प्रभु यदि देना चाहते हो ना तो मुझे विपत्ति के ऊपर और विपत्ति देते रहो। सिन्हा जी, क्या ये कोई वरदान है? भगवानों आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि भगवान ने आज तक देखा था लोगों को सुख संपत्ति मांगते हुए, है कि नहीं? माता कुंती क्या कह रही हैं? मुझे विपत्ति ही प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, बुआ क्या ये भी कोई वरदान है? अरे कितना विपत्ति चाहती हो तुम? जितना विपत्ति जीवन काल में तुम्हें प्राप्त हुआ है, अन्य कोई नारी ऐसा विपदा को अपने हृदय में धारण कर नहीं पाएगी। विपत्ति क्यों चाहती हो? कुंती ने कहा, देखिए प्रभु, प्राणी अपने अनुभव से सीखता है, और जो सीखता है वही मांगता है। मैं अनुभव क्या की हूँ कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आया तब तब दौड़े चले आए आप हो, और जैसे जैसे सुख संपत्ति आया तो आप मुझसे दूर होते चले गए हो। पांडवों के जीवन काल में देखना घटना कि जब जब घटनाएं घटित हुई पांडवों के साथ, उनके साथ में कौन खड़े थे? भगवान कृष्ण। लेकिन जहाँ इनको सुख का समय आता है भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। तो कुंती ने कहा, प्रभु हम तो आपके सन्निधि चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ संपदा आया आप छोड़ के निकल जाते हो, इसलिए हमें वो विपत्ति प्यारी है जिससे आपका सन्निधि बना रहे। भगवान मंद मंद मुस्कुराया। भगवान ने कहा, देवी मैं समझ गया, तुम्हारे मांगने का उद्देश्य विपत्ति नहीं, मेरा सन्निधि है। निरंतर तुम मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें अब विपत्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने सन्निधि के आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जब जब स्मरण करोगी तब तब मैं उपस्थित हो जाऊँगा, प्रत्यक्ष भी और स्वप्न में भी निरंतर मैं तुमको दर्शन देते रहूँगा। भगवान ने कुंती को आशीर्वचन प्रदान किया। बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत होने में लगा हुआ, क्योंकि 5 पांडव राजा बन चुके हैं, माता कुंती राजमाता बन चुकी हैं। भगवान बहुत दिनों तक इनके साथ में रहते हुए जितने भी महाभारत में मरे हुए इनके स्वजन हैं सबका अंत्येष्टि क्रियाकर्म संस्कार संपन्न किए। बाबा भीष्म पितामह भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। कुंती का हृदय भर आया, बोले प्रभु। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें वचन दिया हूँ, स्वप्न में दर्शन देते रहूँगा, लेकिन प्रत्यक्ष में अब द्वारिका को भी देखना बहुत जरूरी है। तो कब से आए थे? जब महाभारत प्रारंभ नहीं हुआ था। अब महाभारत समाप्त हो चुका, 5 पांडव राजा बन चुके हैं, अब वापस जाना जरूरी कि नहीं? भगवान वहाँ से विदा ले करके आगे बढ़े। भावभीनी विदाई 5 पांडव देने में लगे हुए। भगवान श्याम सुंदर का रथ को सजाया गया।
भगवान श्याम सुंदर अपने रथ पर आरूढ़ हो गए और जैसे भगवान श्याम सुंदर का रथ आगे बढ़ने लगा, दौड़ते हुए आकर द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु, क्या आपके होते हुए पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा? भगवान ने कहा संभव। ले क्या कहते हो प्रभु? अरे अभी अभी उत्तरा ने प्रसव पीड़ा सहते हुए बालक को जन्म दी, लेकिन जैसे बालक का जन्म हुआ वो बालक निष्प्राण हो चुका है। भगवान ने कहा मेरे होते हुए मेरा नाती मरने वाला नहीं है, तो झूठ बोलती है। द्रौपदी ने कहा प्रभु ऐसी बात के लिए मैं झूठ बोलूंगी? भगवान ने कहा मैं विश्वास नहीं, व्यवस्था करो, हम स्वयं देखने के लिए आएंगे। अब तो भगवान वहां से रथ से नीचे उतरे। द्रौपदी दौड़ते हुए अंतापुर में पहुंची। चारों तरफ बालक निष्प्राण देखकर सब रुदन करने में लगे हुए। द्रौपदी ने कहा बेटी उत्तरा ठीक से बैठो, भगवान आ रहे हैं। द्रौपदी के शरीर को ढांक दिया गया, बालक निष्प्राण पड़ा हुआ है। धड़धाते भगवान श्याम सुंदर का आगमन हुआ और जैसे भगवान वहां पर पहुंचे, अमृतमय दृष्टि से भगवान बालक की ओर देखे और देखते ही जो बालक निश्चेष्ट पड़ा हुआ था वो रुदन करना प्रारंभ कर दिए। अब बालक जब जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है, तब लोगों के चेहरे में क्या होता है सिन्हा जी? जब तक प्रसव पीड़ा चलते रहता है सब बड़े चिंतित रहते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे यही रोने का आवाज़ सुनो तब जी सबके चेहरे में मुस्कान आती है कि नहीं? सब बड़े प्रसन्न हो गए, सबके सब भगवान की जयकारा करना प्रारंभ कर दिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले क्यों द्रौपदी, तू तो कह रही थी बालक मर चुका है, क्या बालक मरा है? अब कुंती क्या उत्तर देती? कुंती ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो और न जाने कोई। संसार में आपकी लीला कोई जानने वाले नहीं है। निष्प्राण बालक में प्राण फूंकने की क्षमता यदि किसी में है तो सिर्फ आप में है। चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो भगवान का बाल लीला यहाँ पर बालक का जात कर्म संस्कार, नांदी श्राद्ध संस्कार, नामकरण संस्कार संपन्न होना प्रारंभ हुआ। तो क्या अब भगवान जा पाएंगे जी? जाने की तैयारी में लग तो गए थे, लेकिन जन्म किसका हो गया? बालक का। अब जन्म महोत्सव चलने लगा कि नहीं? भगवान को फिर रुकना पड़ गया। जात कर्म संस्कार, नांदी श्राद्ध संस्कार, नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बालक का नामकरण किया गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया सिन्हा जी? परीक्षा लेने वाला, इसका नाम ही रख दिया गया था। क्या नाम था?
परीक्षित, जानते हुए जन्म से परीक्षा ले रहे थे और अंत भी हुआ परीक्षा से, है कि नहीं? क्या नाम पड़ा था? परीक्षित। कहा जाता है बालक को जब माताओं गोद में डालते थे ना, तो माता गोद में जाते ही ये बालक बड़े जोर से रोता था। पुरुषों के गोद में दिया जाए तो थोड़ी देर गंभीर हो जाता और फिर रोता था। प्रायः संसार में देखने में आता है कि बालक को माता गोद में दे प्रसन्न हो जाते हैं, पुरुषों गोद में जाकर के रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी उल्टी गंगा बहती थी। माताओं गोद में तो जाते ही बड़े जोर से रोना शुरू, पुरुषों गोद में जाते थोड़ा गंभीर हो जाते, थोड़ी देर शांत होते थे, लेकिन उसके बाद पुनः रोना प्रारंभ कर देते थे। जब से बालक का जन्म हुआ इसको कोई हंसते मुस्कुराते हुए देखे नहीं है। पांचों पांडवों ने कहा एक तो खानदान में एक तो कोई संतान नहीं था, भगवान ने कृपा किया एक तो बेटा भी हो गया, तो कैसे बेटे हैं सिन्हा जी? रोना है कि नहीं? कि जब देखो रोते रहता है, कभी मुस्कान तो इसके चेहरे में आता ही नहीं है। लेकिन अब करोगे क्या, बेटे तो निशानी है, भले रोते धोते रहे। पांचों पांडव इसी को लल्ला मुन्ना बब्बा दिनों रात खिलाने खुदाने में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, सहदेव इस बालक को लिए हुए पहुंच गए कहाँ? सभा के बीच में सभा लगी हुई थी, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए, भगवान वेदव्यास विराजमान, भगवान श्याम सुंदर भी वहाँ पर बैठे हुए। जैसे सहदेव लाते हुए देखा, युधिष्ठिर ने वहीं से आवाज़ लगा, रे सहदेव ये बालक को सभा में क्यों ले आया? क्योंकि सिवाय रोने का और कोई काम में करता नहीं है। लेकिन आज जैसे शब्द को बोला है आश्चर्य, आज बालक रो नहीं रहा था बल्कि मचल गए थे। जानते बालक बोल नहीं पाते, लेकिन जब मचल जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि कहीं जाना चाहते हैं। आश्चर्य से देखें, आज उतनी जैसे पहले रोया करते थे वैसी आवाज़ नहीं है, अब मचल गए हैं, कहीं जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा इसको नीचे उतारो दे, और जैसे कहा गया नीचे उतारे। अब वो बालक घुटनों के बल दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचे? भगवान श्याम सुंदर के गोद में। और जैसे भगवान के गोद में बैठा, किलकारी मार करके हंसना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। ये बालक जब से जन्म लिया था आज तक चेहरे में मुस्कान भी नहीं आया था, ये इतने जोर से कैसे हंसने में लगे हुए हैं। सारी सभा बड़ी प्रसन्न हो रही है, बालक के चेहरे में मुस्कान आ गया। लेकिन इतने में क्या देखते हैं, वो बालक फिर गंभीर हो गया। अब बालक की दो दशा हो रही है, भुजा की ओर देखें रोना प्रारंभ कर दे, और चेहरे की ओर देखें हंसना प्रारंभ कर दे। युधिष्ठिर ने कहा बड़ा विचित्र बालक है, ये दो क्रियाएं एक साथ कैसे घटित हो रही है, रो भी रहे हंस भी रहे। भगवान वेदव्यास से पूछा गया, भगवान वेदव्यास ने कहा कि देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए बालक गर्भ में भगवान का दर्शन किया हुआ है, और जब से भगवान का दर्शन किया बाहर आया तब से भगवान की तलाश में लगा हुआ। माताओं गोद में जाते ही समझ जाते हैं तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो पुरुष रूप में थे। तो माताओं गोद में जाते रोना शुरू करते हैं, पुरुषों गोद में जाते हैं तो थोड़ी देर गंभीर होते हैं। क्यों? भगवान पुरुष थे, ये हैं कि नहीं? लेकिन पता चलता है भगवान नहीं है, फिर रोना प्रारंभ कर देते हैं। आज इनको भगवान मिल गए हैं, भगवान को पहचान गए हैं, लेकिन थोड़ा संदेह अभी भी बचा हुआ है। क्या संदेह हो रहा है? चेहरा तो हूबहू है, यही भगवान है, लेकिन भुजा में थोड़ा अंतर दिख रहा है। क्योंकि जानते भगवान कृष्ण और भगवान नारायण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है कि नहीं? लेकिन भुजा में अंतर है कि नहीं सिन्हा जी? ये दो भुजी और वो तो चार भुजा वाले थे, ये दो हैं कि नहीं है? चेहरे को देखने पर मुस्कान, भुजा को देखने पर गंभीरता, यही इसका रहस्य है। अब तो युधिष्ठिर आगे बढ़कर प्रार्थना किए, बोले प्रभु वही रूप दिखाओ जो रूप
बालक को गर्भ में दिखाए थे। भक्त की इच्छा को भगवान पूरा किया करते हैं। सहसा भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो बालक ऐसे किलकारी मार के भगवान को पुकारा कि छुड़ाने से नहीं छोड़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये दो भुजा को छुपाओ, नहीं तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। भगवान फिर द्विभुज के रूप में आए। तब बड़ी कठिनाई से बालक ने भगवान को छोड़ा। तो जन्म के साथ परीक्षा ले रहे थे कि नहीं? क्या नाम पड़ा? परीक्षित। जानते हो भगवान की परीक्षा लो, भगवान शायद क्षमा कर दें, लेकिन भक्त की परीक्षा लोगे भगवान भी क्षमा करने वाले नहीं है। इस समय तो भगवान की परीक्षा हुई थी। भगवान ने बड़े आनंद से आशीर्वाद दिया। और आगे घटना क्या हुआ? कालांतर में भगवान द्वारिका धाम चले गए। आगामी 36वें वर्ष में ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंशियों का विनाश हुआ। और समाचार को सुन करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण की ओर चले गए। लेकिन पांचों पांडव स्वर्गारोहण की ओर जाने से पहले राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप दिए थे कि ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षय मही महाभागवत ससास। ब्राह्मणों के द्वारा नाना प्रकार के विद्या प्रदान करते हुए परीक्षित को राज सिंहासन पर विराजमान कराया गया। राजा परीक्षित धर्मपूर्वक शासन करने में लगे हुए भगवान राम के समान प्रजापालक थे। अर्जुन के समान धनुर्धर, महाराज हरिश्चंद्र के समान दानी, किसी प्रकार इसमें कोई कमी नहीं था। दिग्विजय करने के लिए निकले चारों दिशाओं में, लेकिन किसका साहस कि इनके सामने युद्ध करने के लिए आगे बढ़े? क्योंकि सभी जानते हैं अर्जुन का नाती है, भगवान कृष्ण के गोद में खेला हुआ। सब अपना अपना भेंट स्वयं देना प्रारंभ कर देते हैं। उदयाचल से लेकर अस्नाचल पर्यंत संपूर्ण भूभाग में राजा परीक्षित एक छत्र राज्य स्थापित किया। लेकिन इतने बड़े राजा होते हुए भी राजा परीक्षित को कभी कोई अभिमान नहीं था। प्रजाओं के संरक्षण में लगे रहते। कहा जाता है कि इनके राज्य में प्रजा तो दूर की बात, पशु पक्षियों को भी कोई कष्ट नहीं होता था। क्योंकि स्वयं राजा परीक्षित वेश बदल करके प्रजाओं के मध्य जाया करते थे, प्रजाओं के कष्ट को देखा करते थे और उसके अनुसार उनका निवारण किया करते थे। पशुओं के भी भलाई के लिए विचार में मग्न रहा करते थे राजा परीक्षित। एक दिन की बात है, भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। क्या देखते हैं, मध्याह्न काल गर्मी का दिन है। सामने एक वृक्ष और वृक्ष के नीचे एक बैल और गौ माता आमने सामने खड़े, दोनों के नेत्रों में आंसू और दोनों की जर्जर दशा है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में गौ माता की ऐसी दशा, इस प्रकार से रुदन करने लगी हुई, क्या वार्ता हो रही इनके मध्य में? छुप करके इनकी वार्ता को सुनने लगे। वार्ता किसके मध्य में चल रहा था? बैल और उस गाय के मध्य। बैल ने कहा क्यों पृथ्वी महारानी, क्या भगवान कृष्णार्जुन के नहीं रहने पर तुम्हारा संरक्षण करने वाला कोई नहीं रहा क्या? कैसे तुम्हारे हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा, इतना कमजोर कैसे हो गई हो? राजा परीक्षित के कान खड़े हो गए, क्योंकि बैल क्या बोल रहे थे, क्या संबोधन किए हैं? क्यों पृथ्वी महारानी, अर्थात वो गाय नहीं कौन है? स्वयं पृथ्वी महारानी है। उस गाय ने कहा करे धर्म। अब तो राजा परीक्षित के कान और खड़े हो गए। बैल को क्या संबोधन किया गया? धर्म। अर्थात यहां पर गाय का बैल का संवाद नहीं, किनका संवाद हो रहा था? पृथ्वी और धर्म का। पृथ्वी महारानी ने कहा अरे धर्म, तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? अरे जो दशा मेरी है उससे बुरी दशा तो तुम्हारी हो रही है। अरे कहाँ तुम्हारे चार चरण। लेकिन इस कलयुग में
तुम्हारे 3 चरण को नष्ट कर दिया गया। अब विचार करो, कोई चौपाया पशु और उनका 3 चरण कहीं तोड़ दिया जाए तो क्या दशा होगी जी? कैसे टिक पाएंगे? बड़ी कठिन परिस्थिति है कि नहीं? 3 पैर टूटा हुआ, 1 चरण के सहारे खड़े हुए हैं। जानते हो धर्म के 4 चरण कहा गया, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग में प्राणी सत्य की परिभाषा ही नहीं जानते। आज उसकी परिभाषा नहीं जानते हो, उसका संरक्षण कैसे करोगे? कलयुग के प्राणी विस्मय में पड़ करके सत्य को विस्मृत कर दिए हैं। विषयों का संग है, भोग विलास में लगे हुए हैं, शरीर कमजोर हो चुका, जर्जर हो चुका, और जर्जर शरीर से करोगे तपस्या, ये संभव नहीं है। दूसरा चरण टूट गया कि नहीं? और गर्व में आकर, अभिमान में आकर के संसार के प्राणी दया का दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में दया करने वाले नहीं हैं। कितने चरण टूट गए? कितने टूट गए? 3। 1 चरण बचा, कौन सा? दान। ये कलयुग में प्राणी और कोई कार्य करे या ना करे, लेकिन कोई ऐसा प्राणी आपको देखने में नहीं आएगा जो कहे कि मैं कभी जीवन में दान नहीं किया हूं। एक आध कोई ऐसे हैं जी? कोई ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। दान करना होता है कि नहीं? एन केन प्रकार प्राणी को दान करना पड़ जाता है। बहुत से लोग तो बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं, और श्रद्धा से किया हुआ दान विशेष फलीभूत होता है। लेकिन अश्रद्धा से भी कहीं कर दिया गया ना, तो भी लाभ ही प्रदान करेगा। जानते हो हम लोग छत्तीसगढ़ वासी हैं, और छत्तीसगढ़ में खेती किसका विशेष होता है सिन्हा जी? किसकी खेती होती है? सिन्हा जी भी कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? आप तो किसान रहे हो ना। किसकी खेती करते हैं? धान की, है कि नहीं? जानते हो दान में और धान में कोई अंतर नहीं है। धान की बुआई कैसे होता है? किसान उठाया, धान को पकड़ा, मुट्ठी से खेत में फेंक दिया। अब वो किसान ये देखने नहीं जाता को सीधा पड़ा, उल्टा पड़ा, काड़ा पड़ा, तिरछा पड़ा, फेंक दिए सो फेंक दिए। लेकिन वो धान ये सोचेगा जी कि मुझे सीधा नहीं लगाया है तो मैं नहीं जमूंगा। धान का तो कार्य जो छोड़ दिए वो अनंत गुना होकर तुमको फल देव ही करेगा, वो ये सोचने वाला नहीं है। उसी प्रकार कार्य है दान का। एन केन विधि दिन्हे दान करें कल्याण। आप दान जैसे भी करो वो आपको कल्याण ही देने वाला है। यदि प्रेम से करो, पूर्ण श्रद्धा से करो तो आपका जीवन धन्य है। लेकिन सभी से नहीं हो पाता, तो कहीं कहीं पर दिखावे का दान भी होता है कि नहीं? जैसे भागवत की चढ़ोतरी कार्यक्रम चल रहा है सिन्हा जी, और लोग आ करके चुपे कुछ ना कुछ रुपया भगवान में छोड़ रहे। अब उसी समय कहीं कोई एक हाथ में माइक ले खड़े हो जाए, चलिए अपने अपने चढ़ोतरी बताते जाइए, सबके नाम का उच्चारण किया जाएगा। तो लेके आ रहे थे 50 का नोट, नाम को सुनते 500 होने में देरी लगने वाला। क्यों? अरे हमारा नाम बोलेंगे जी। तो दान तो है, तो कौन सा दान है? दिखावा का दान। एक दान होता है जबरदस्ती का। जबरदस्ती का दान कैसे होता है? गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, एक गणेश पक्ष आ गया, दुर्गा पक्ष आ गया, और बच्चे रसीद बुक लेके पहुंचते हैं, और दरवाजे में आएंगे, तुमसे पूछेंगे नहीं, वो पहले लिख देंगे इतना दो, और देना पड़ेगा कि नहीं? अब मोहल्ले में रहना है भैया, इच्छा नहीं है तो भी दो। अब गांव में कई नियम बना दिए, हर घर से इतना इतना देना पड़ेगा। अब गांव निवास करना है तो शक्ति नहीं है तो भी कौन सा दान है? जबरदस्ती का दान है कि नहीं? लेकिन करना पड़ता है। तो क्या वो कल्याण नहीं करेगा? वो भी कल्याण करेगा। बहुत से लोग होते हैं अपने नाम को लेकर के दान के पीछे लगे रहते हैं। आजकल
दान लेने के लिए अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है। क्या कहते हैं? जो 11,000, 51,000, 1.25 लाख का दान करेंगे उनका ये शिलालेख में नाम अंकित किया जाएगा, है कि नहीं? अब आपकी इच्छा है 10,000 देने का, लेके गए हो 10,000 दान करूंगा, अब वहाँ लिखा है 11,000 में नाम लिखेंगे तो 1,000 कर्जा क्यों ना लेना पड़ जाए, लेकिन देंगे तो 11 ही देंगे, 10 देने वाले नहीं है कि नहीं? ये कौन सा दान है? प्रलोभन को। हमारा नाम चलना, 10 दो के नाम नहीं चलेगा, अब एक और कर दो तो नाम लिखा जाएगा और जन्म भर के लिए हो जाएगा कि नहीं? तो एन केन विधि दिन ने दान करें कल्याण। कलयुग के प्राणी आज तक सब कुछ छोड़ दिया लेकिन ये दान को छोड़ा नहीं है। अब इसी एक के सहारे टिका हुआ है धर्म पृथ्वी पर, लेकिन कलयुग इसको भी तोड़ने में लगा हुआ है, इसको भी नष्ट करने में लगा हुआ है कि नहीं? लेकिन कभी नष्ट मत होने देना सिन्हा जी, क्योंकि जानते हैं जब तक के दान है तब तक के धर्म टिका हुआ है, और जब तक धर्म टिका हुआ है तभी तक पृथ्वी टिकी हुई है। क्योंकि धर्म ना रहे तो पृथ्वी कहाँ जाएगी? रसा रसातल जई है अब ही। अब पृथ्वी रसातल में जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? हम सब कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी में। आधार क्या है? पृथ्वी है। ये मत सोचो हम दान की रक्षा कर रहे हैं, क्या सोचो? हम अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दान रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो पृथ्वी रहेगी, और पृथ्वी रहेगी तभी हम रहेंगे। तो दान करके आप किसकी रक्षा कर रहे हो जी? अपने आप की, धर्म की रक्षा नहीं। तो कभी भी इनका परित्याग नहीं होना चाहिए। एकमात्र दान के सहारे कलयुग पर धर्म टिका हुआ है। आपस में वार्तालाप चल रही है इस प्रकार गौ माता और बैल के मध्य में। इसी समय एक पुरुष काला काला घोड़े पर सवार होकर के आया और आते ही चरण का प्रहार किया गौ माता के ऊपर। गौ माता थर 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 कांपने लगी। अट्टहास गर्जना किया वो पुरुष, रहा नहीं गया। राजा परीक्षित से बाहर आए, म्यान से तलवार निकाला और लेकर के दौड़े, भागना प्रारंभ किया वो पुरुष। लेकिन राजा परीक्षित से रक्षा कौन करे? सारे संसार का चक्कर काटने के बाद थक हार करके उल्टे पैर दौड़ते हुए राजा परीक्षित के चरण में गिर पड़े कि ना मया मारण्यो योयम सारंगी व सार झुक। प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे ना मारे। राजा परीक्षित ने कहा अभय रहो। हमारे दादा अर्जुन का नियम था शरणागत को कभी नहीं मारते थे, तो हम तुमको भी मारने वाले नहीं हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो तो हो कौन, जो मेरे राज्य में स्वयं राजा के समारोह को बनाए हुए हो और गौ माता की दशा करने में लगे हुए? परिचय दो। उस पुरुष ने कहा कि मैं कलयुग हूँ। क्या परिचय दिए? मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा तुम कलयुग हो, निकल जाओ हमारे राज्य से, क्योंकि यदि कहीं तुम हमारे राज्य में रहोगे तो संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, हमारे प्रजा कलयुगी हो जाएंगे। कलयुग ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो? अरे आपको मालूम होना चाहिए जैसे हमारे तीनों भाइयों ने सतयुग त्रेता द्वापर ने शासन किया, उसी प्रकार से अब लग चुका है कलयुग। और कलयुग लग गया तो मुझे इस पृथ्वी पर रहना होगा। आप कहते हो राज्य से निकल जाओ, अब आपका राज्य कहाँ से कहाँ तक है? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक संपूर्ण पृथ्वी के राजा आप हो, तो आपके राज्य को छोड़कर मैं जाऊं कहाँ? आपके भय से कहीं चला भी गया तो रहूंगा छुप के इसी पृथ्वी में, क्योंकि और कहीं मैं रह नहीं सकता, क्योंकि कलयुग तो लग चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि मुझे छुपना पड़े, इसलिए कृपा करके आप स्वयं मुझे कुछ स्थान दे दें। जो स्थान आप बताओगे वहीं पर मैं निवास करूंगा, वहाँ से मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। आप राजा हो, हम प्रजा हैं, और प्रजा राजा के पुत्र के समान होता है। अब पुत्र चाहे कैसे भी हो सिन्हा जी, पिता के संपत्ति का अधिकारी होता है कि नहीं? यदि सही पुत्र भी होगा, धर्म कार्य में लगा होगा तो भी अधिकारी है, और अधर्म में भी लग जाएगा तो उनको अधिकार
से वंचित नहीं कर सकते। जन्म लिया है, अधिकार प्राप्त है। हम भी आपके प्रजा हैं, हमको भी रहने के लिए कुछ स्थान मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, छुपे हुए शत्रु से सामने खड़े हुए शत्रु श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि शत्रु कहीं छुपा हुआ हो और षड्यंत्र करके कब कोई खेल खेल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे तो अच्छा है शत्रु सामने हो तो उनकी गतिविधि पर नजर रखा जा सके। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुमको कुछ स्थान दे देंगे। कलयुग ने कहा सरकार कम से कम 4 जगह देना। अभी तक क्या बोल रहे थे, रहने के लिए 1 जगह दे दो, और जैसे बोले दूंगा तो क्या बोले 4। क्यों? क्योंकि बोले बेटा 4 है, 1 जगह दोगे तो किसी काम पड़ेगा, बंटवारा देना पड़ेगा कि नहीं। तो 4 जगह मुझे प्रदान किया जाए। राजा परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, हम तुमको 4 स्थान प्रदान करते हैं। ऐसा करो, पहले नंबर तुम निवास करो वहाँ पर जहाँ पर व्यभिचारिणी नारियों का वास हो। कलयुग ने कहा तो बड़े बेटक लायक है। जानते कलयुग के 4 बेटा हैं, कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ और मोह। पहला नंबर बंटवारा किसको मिला? काम को, जहाँ व्यभिचारिणी नारियों का वास हो। किसका निवास होता है? काम का। भूल कर उधर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरा नंबर स्थान दिया गया मदिरालय, जहाँ पर शराब पिलाया जाता हो। बोलिए ये दूसरे नंबर बेटा का लायक है। कलयुग का दूसरा नंबर बेटा कौन? क्रोध। जानते हैं मदिरा सेवन करने में देरी है, किस जन्म का दुश्मनी शायद भूल भी गए होगे, वो जहाँ पान किए वो सामने आएगा, यादो हो जाएगा। अब वाद विवाद क्या, डंडावाद होने में देरी नहीं लगेगा, है कि नहीं। क्रोध का निवास। तीसरा नंबर स्थान दिया गया कसाई घर, जहाँ पर मांसादि का विक्रय होता हो। बोले तीसरे नंबर बेटा के लिए ठीक है। इसका क्या नाम है? लोभ। चौथा नंबर स्थान दिया गया असत्य संभाषण, जहाँ पर झूठ का बोलबाला हो। और झूठ का बोलबाला कहाँ होता है जी? जुआ घर होता है कि नहीं। जानते जैसे वो पत्ती बटा, वो भले सबसे कमज़ोर मिला रहेगा, क्या कहेगा सबसे ऊँचा मेरा है कि नहीं। असत्य से ही शुरू होता है। बोले यहाँ पर निवास दिया जाए छोटे पुत्र को, इसका क्या नाम है? मोह। ये कलयुग के 4 बेटा, 4 जगह बंटवारा हो गया। अब कलयुग फिर सामने खड़ा, बोले सरकार 4 जगह दिए, 4 बेटा को बांट दिया, अब मैं कहाँ रहूं? राजा परीक्षित ने कहा बड़ा विचित्र प्राणी है, खड़े खड़े यही बंटवारा कर दिया। कलयुग ने कहा देखिए सरकार, पहले ज़माने में होता था एक पिता के 4 पुत्र होते थे, तो हिस्सा कितना होता था? 4। चारों को बंटवारा दे दिया जाता था। और माता पिता जिस पुत्र के साथ रहना चाहें बड़े प्रेम से वो पुत्र रखा करते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? बेटा 4 तो हिस्सा कितना होगा? कितना होता है सिन्हा जी? आप वो जाते हो नहीं सियान बन के बंटवारा करने के लिए? जानते हो सहने लोग कहेंगे देखो भैया आजकल कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए 4 बेटा के लिए 4 हिस्सा बनाई दो। अब 5वां हिस्सा किसके लिए? ये डोकरी डोकरा के लिए, है कि नहीं। ये डोकरी डोकरा जो हिस्सा दिया जाता है किसका हिस्सा है? वही कलयुग का हिस्सा है। ये पहले ज़माने में होता नहीं था। जानते हो माता पिता जब तक जीवित हैं बड़े आनंद से अपने संपत्ति को भोग करते रहते हैं। सब पुत्रों को संपत्ति बांट दिया गया, सब अपने अपने मगन रहते हैं, किसी का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जहाँ वो डोकरी डोकरा में से एक कहीं लुढ़क गया तो 4 बेटा का गिद्ध दृष्टि किस में पड़ता है? वो 5वें संपत्ति में, है कि नहीं। वो माता पिता नहीं पड़ता, किस पर पड़ेगा? अब एक बचे हैं और जाने में देरी नहीं है, जो रखेगा संपत्ति उसी को मिलेगा। तो मेरे पास आओ ना, मेरे साथ रहो ना, वो सब प्रलोभन देंगे, है कि नहीं। और बुलाएंगे जरूर, साथ में रखेंगे भी, लेकिन ठीक से सेवा करने वाले अरे तो जीवे कर रहे हैं, मर भी नहीं कर रहे। कुछ दिन में सेवा होती बंद, अब उसका मन घर नहीं लगता, वो दूसरे बेटा के पास जाएंगे, वो जहाँ गया लिख के रखा रहता इतने दिन में सेवा किया। तीसरे चौथे ऐसे नाचते एक दिन प्राण छोड़ दिया। और जहाँ प्राण छूटा 4 बेटा जो अपने आप में मगन थे वो 5वां संपत्ति के लिए दंगम दंगा
शुरू हो जाता है। मेरे साथ इतने दिन रहा, मैं हिस्सेदार, मेरे साथ इतने दिन रहा, मैं हिस्सेदार। और वो घर का झगड़ा कहाँ पहुँच जाता है सिन्हा जी? अदालत तक पहुँच जाता है कि नहीं? और जीवन भर लड़ते रहोगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। किसका भाग है? कलयुग का भाग। बोले मेरे युग का नियम है कि पुत्र पिता के साथ में नहीं रखते थे, ये लोग किसे रखेंगे, मुझे एक आध जगह और दे देते। राजा परीक्षित ने कहा भैया 4 जगह मैं अपनी मर्जी से दिया, लेकिन तुमको बात पूरा नहीं लगा, तो ऐसा करो 5वां स्थान अपनी मर्जी से मांग लो। और यही मौके ताक में लगा हुआ था कलयुग। बोले प्रभु यदि मुझे प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे संपदा में निवास दें। इसी को कह दिया जाता है सोना। सोना माने धन, संपत्ति में वास हो। राजा परीक्षित ने कहा धन में निवास दे दूं। और यदि कहीं धन में निवास दे दिया गया तो घर घर में इनका निवास हो जाएगा, क्योंकि कौन ऐसा प्राणी है जिनके पास में धन ना हो? जानते हैं जिसके रहने का ठिकाना नहीं होता, चौरस्ते में सो करके रात बिताते हैं, एक गठरी मोटरी पकड़े रहते हैं, अब अचानक के उनका प्राणांत हो गया तो जितने लोग हैं इकट्ठा होते हैं कि नहीं? इकट्ठा होकर सबसे पहले काम क्या करते हैं जी? वो गठरी मोटरी तलाशी लो, कुछ रखा है कि नहीं रखा है। जिनके खुद के भोजन का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, उसके भी जब गठरी मोटरी खोलोगे ना तो कुछ ना कुछ करेंसी वहाँ भी निकल जाता है, रहता है कि नहीं? जब उसके पास धन है तो क्या संसार में कोई ऐसा है जिसके पास धन ना हो? और धन में कहीं कलयुग का वास हो गया तो घर घर में कलयुग का वास हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा वचन तो दिया हूँ, तुम धन में निवास करोगे, लेकिन उसी धन में जो अन्याय के द्वारा उपार्जित हो। न्याय के द्वारा उपार्जित धन में तुम्हारा वास होने वाला नहीं है। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है कि सोना में कलयुग का वास है, सोना में। और श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। एक भगवान कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ये कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का वास है। और श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो सोने में कौन है? भगवान है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सोने में कलयुग है। तो दोनों कैसे संभव है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम, ये संभव नहीं है। यहाँ पर कहा गया अन्यायोपार्जितो द्रव्यो, अन्याय के द्वारा उपार्जित जो स्वर्ण है या धन है उसमें निवास किसका है? कलयुग का। और न्याय के द्वारा उपार्जित जो द्रव्य है, धन है, उसमें वास किसका है? भगवान का। सोना में कलयुग है, लेकिन हर सोना में नहीं, जो अन्याय के द्वारा उपार्जित किया गया हो। जानते हो अन्याय के द्वारा उपार्जित धन किसका धन होता है? कलयुग का धन होता है। और कलयुग का धन किसको मिलेगा जी? बाप का धन बेटा ही खाता है, कोई दूसरा खाने वाला नहीं है। जानते हो अन्याय का धन कहीं हाथ में आ गए सिन्हा जी तो सबसे पहले मन किधर लगेगा? ये कलयुग के बेटा खींचेंगे कि नहीं? मांसादी की ओर, व्यभिचार की ओर, मदिरा की ओर। ये कब लगेगा? जब अन्याय का धन होगा। न्याय का धन होगा तो वहाँ लगने वाला नहीं है। अन्याय का धन कलयुग का धन, और कलयुग के धन कलयुग के पुत्रों में ही बंटवारा होगा, कहीं और जगह जाने वाला नहीं है। ये कलयुग को 5 स्थान में बांध दिए हैं हमारे राजा परीक्षित ने। आजकल क्या कहते हो? क्या करोगे महाराज, कलयुग है। अरे भाई कलयुग है कहाँ? कलयुग तो लग ही नहीं पाया। कलयुग आया था लगने के लिए, लेकिन हमारे राजा परीक्षित ने उसको 5 जगह में बांध दिया है। यहीं रहोगे, यहाँ बाहर जाने वाले नहीं हो। वो 5 स्थान से आप बच जाओ। ये कलयुग से बढ़ करके युग आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तभी कहते हैं कि नहीं कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। ये कलयुग से बढ़ करके युग और संसार में मिलने वाला नहीं है। बस शर्त है ये 5 से बचना है। अब 5 में कहीं एक आध से मितानी हो गया तो सबसे रिश्तेदारी होने में देरी नहीं है।
क्योंकि जानते एक भाई कहीं मितान बना लिए तो उसके भाई क्या बोलोगे, फोकट में भैया बन गया, है कि नहीं। उसके बाप, उसके माँ, जितने रिश्तेदार, सबको रिश्तेदार बनाओगे कि नहीं। ये पांचों में एक को भी पकड़े तो सब सुहृद संबंधी हैं, वो सबको चिपकने में देरी लगने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण चाहते हो कभी इधर अपने मन को लगाओ मत। कलयुग ने कहा इधर उधर कहाँ जाऊंगा। राजा परीक्षित मुकुट धारण किया है, कहाँ जाता है वो मुकुट, किसका था, महाराज जरासंध का। अन्यायी राजा का मुकुट, अन्याय का धन, तुरंत जाकर सवार हुए। राजा परीक्षित का बुद्धि हो गया कलयुगी। प्रभाव देखो, जो पशु पक्षी के जीवन का ध्यान रखने वाला वो राजा परीक्षित कहाँ चला, शिकार खेलने। जो जीवन की संरक्षण करता था वो शिकार खेलने जा सकता है। प्रभाव किसका, कलयुग का। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह वर्णन नहीं मिलता कि राजा परीक्षित ने शिकार में किसी पशु को मारा या नहीं, लेकिन ये वर्णन आता है कि शिकार करते करते थक कर चूर हो गए, प्यास से व्याकुल, पहुंच गए महात्मा की कुटिया में। महात्मा से जल की याचना किया गया, लेकिन महात्मा तो ध्यान में लगा हुआ, ध्यानस्थ महात्मा आवाज़ नहीं सुन रहे। समझ करके राजा परीक्षित मुड़ रहे थे। प्रेरणा दिया कलयुग ने, भला बताओ क्या ये संत है, तुम्हें आया जान करके भी ढोंग में नेत्र को बंद किए हुए बैठे, परीक्षा लो। बुद्धि कलयुगी, सामने मृतक सर्प उठाया और डाल दिए महात्मा समीक के गले में, लेकिन महात्मा का नेत्र खुला नहीं। अट्टहास करते राजा परीक्षित वहाँ से अपने महल की ओर प्रस्थान किया। ये समाचार मिला इनके पुत्र श्रृंगी को। और जैसे समाचार मिला, स्नान करने में लगे हुए हाथ में जल को लिया, संकल्प पूर्वक श्रापित किए, जिस राजा के हाथ कल्याण के लिए हम लोग संत ऋषि मुनि महात्मा बन करके जंगल में भटकते हुए प्रजाओं के कल्याण का उपाय किया करते हैं, चाहिए कि ये राजा हमारा संरक्षण करें। और संरक्षण को छोड़ करके यदि कहीं महात्माओं को सताना प्रारंभ कर दिए हैं तो ऐसे राजा को पृथ्वी पर रहने कोई अधिकार नहीं है। जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग इसे डसे और डसते ही इनका प्राणांत हो जाए। दौड़ते हुए आए, क्या देखिए समीक का नेत्र तो खुल चुका है। समीक संत हैं, मरे हुए सर्प को बाहर निकाल के फेंका, स्नान ध्यान करके पवित्र हो गए, उनको कोई क्रोध नहीं। लेकिन श्रृंगी ऋषि आकर के बताए, पिताजी आज आपका बड़ा अपमान हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं श्राप दे चुका हूँ। जैसे सुने समीक ने कहा, करे अपक्क बुद्धि, तुमसे कितना बड़ा भूल हुआ। तुम्हें मालूम होना चाहिए इतने बड़े राजाधिराज परीक्षित हमारे दरवाजे आए, जल की याचना किए, हम उनको जल नहीं पिला पाए, उल्टा तो उसको श्राप दे दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कलयुग का संरक्षण करने की क्षमता यदि किसी में है, एकमात्र राजा परीक्षित। अब ऐसे राजा अनजाने में श्राप के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए उचित नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको सूचना दिया जाए। संत ऋषि मुनि महात्मागण सूचना देने के लिए पहुँचे, लेकिन इससे पहले राजा परीक्षित अपने महल में पहुँच चुके थे। महल में जाकर के राजमुकुट को नीचे उतारे, और कलयुग कहाँ है, मुकुट में, मुकुट हो गया अलग। अब यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं। और जैसे यथार्थ ज्ञान हुआ, राजा परीक्षित ने पश्चाताप की अग्नि में जलना प्रारंभ कर दिए कि महीपते स्तम तद कर्म कर्यम विचिन्तयनात्मकृतं सुदुर्मन अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निराग श्री ब्राह्मणि गूढ़ चेतसी। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम, आज मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है वो प्रायः नीच के समान हुआ है। जो राजा, जो संत ऋषि मुनि महात्मा राग द्वेष से दूर होकर के जंगल में रह करके तपस्वी का जीवन जीते हुए हमारे प्रजाओं का आत्म कल्याण का विचार किया करते हैं, उनको जा करके सताया गया मेरे द्वारा। किसके कारण, राजापने के अभिमान में आकर के। तद्दैव राज्यम बलम वृद्ध कोशम प्रकोपितम ब्रह्म कुलाम नलो में दहत भद्र से पुनः न में भूत पापी यसी द्विज देव गोभ्य। अद्दैव राज्यम बलम वृद्ध कोशम, मेरा राज्य भी कभी नष्ट हो जाए, मेरा बल अभी समाप्त हो जाए, मेरा कोश अभी खाली पड़ जाए,
जिसे आगे चलकर कभी भी राजा बने के अभिमान में आकर के मैं किसी गौ ब्राह्मण को सता ना सकूं। पश्चाताप की अग्नि में जलने में लगा हुआ राजा परीक्षित इसी समय आकर के महात्माओं ने सूचना दिया कि राजन सावधान, आपको श्राप लग चुका है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा और डसते ही आपका प्राणांत हो जाएगा। यदि आत्मकल्याण का कोई उपाय करना चाहते हो तो 7 दिन का समय है। जैसे सुना राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए सिन्हा जी। किसी को पता चल जाए जीवन रह गया 7 दिन तो क्या हाल होगा जी? ये 7 दिन में क्या क्या कर डालूं, बेटा को बुलवाओ, वसीयत लिखवाओ, ये कराओ वो कराओ। राजा परीक्षित को जैसे पता चला 7 दिन का मेरा जीवन है, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि राजा परीक्षित समझ गया कि ये मेरा अंतिम जीवन है। जानते हो प्रायः संसार में देखने में आता है प्राणी जो करते हैं कर्म, उस किए हुए कर्म का पूरा फल उनको प्राप्त हो नहीं सकता। बहुत सा कर्मों छुपा जाते हैं, अब बड़े प्रसन्न होते हैं कि हम ये कर्म किए लेकिन किसी को पता नहीं चला, कोई जान नहीं पाए। तो समझ लो जो कर्म किए और उसको फल को तुम पा नहीं सके तो वही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, अगले जन्म का कारण बनेगा। किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं मिला तो समझो तुम्हारा मोक्ष कभी होने वाला नहीं है। लेकिन कर्म किए और फल कहीं तुरंत मिलना शुरू हो गया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो, किए हुए कर्म का फल तत्काल कहीं मिलना प्रारंभ हो गया तो समझ लो ये तुम्हारा अंतिम जोनी है। फिर तुमको इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किए हुए कर्म का हिसाब किताब यही हो रहा है, अब तुमको आने की जरूरत नहीं। जीवन भर कभी पाप कर्म नहीं किया, जीवन में किया सिर्फ एक पाप, महात्मा का अपमान, अब फल तुरंत मिला कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये मेरा अंतिम जोनी है। उसी समय अभी बालक हैं, इनके पुत्र जन्मे जाए, लेकिन बुलवाया, राज मुकुट उठा करके उनके सिर पर रखे, राजगद्दी प्रदान किया और वहाँ से अकेले वलकल वस्त्र को धारण करके निकल पड़े। वट वृक्ष के नीचे गंगा नदी किनारे बैठ करके महाराज परीक्षित ने घोषणा किया कि 7 दिन का मेरा जीवन है, कम जामि शरणम, किसके शरण में जाऊं? जो संत ऋषि मुनि महात्मा 7 दिन के भीतर मेरा आत्मकल्याण करने में अपने आप को सक्षम मानते हो, आकर व्यास गद्दी पर बैठ जाएं। कहीं आज के जमाने में ऐसा घोषणा हो जाए सिन्हा जी, हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं, कथावाचक संपर्क करें। इतने कथावाचक का लंबा लाइन लग जाएगा सिन्हा जी, तो शायद इंटरव्यू की जरूरत पड़ जाएगा, है कि नहीं? कि किसका सुने किसका ना सुने। जब आज के ज़माने में इतने कथावाचक हैं तो क्या उस ज़माने में कमी रहा होगा जी? कोई कमी रहने वाला नहीं है। जैसे घोषणा हुआ बड़े बड़े महात्मा लोग पहुँचे, अत्रि वशिष्ठ चवन शरध्वा नरेष्ठ नेमि भृगुरंगिराश पाराशरो गांधी सुतोध रामा उदत्त इंद्र प्रमदेत्म बाहु। बड़े बड़े संत महात्मा लोग आने में लगे हुए हैं। अत्रि वशिष्ठ चवन शरध्वा नरेष्ठ नेमि भृगु अंगिरा पाराशर गांधी सुत वेद व्यास भगवान पाराशर, ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग आने में लगे हुए हैं। लेकिन जानते जितने बड़े श्रेष्ठ महात्मा होते हैं वो अपना पंथ चलाना चाहते हैं। देखने में आता है कि नहीं? सनातन धर्म सदैव से चलने में आ रहा, लेकिन जहाँ थोड़ी उच्चता प्राप्त हुई, जहाँ थोड़ा सा नाम आगे बढ़ा, वो अपना संप्रदाय शुरू कर देते हैं। हमारे मार्ग में चलो, हमारे मार्ग में चलो। ये सब श्रेष्ठ महात्मा है कि नहीं? अत्रि वशिष्ठ चवन शरध्वा नरेष्ठ नेमि भृगु अंगिरा, ये सब आपस में मिले और सब के सब चर्चा शुरू किए। 7 दिन का जीवन, 7 दिन में आत्मकल्याण निश्चित रूप से होना चाहिए। तो कम जामि शरणम, किसके शरण में जाऊं? तो जितने महात्मा उतने पंथ, सब अपने अपने मार्ग का निरूपण प्रारंभ किए। जानते हो पूरी सभा को एक मत किया जा सकता है, लेकिन कहीं 2 विद्वान बैठ जाएं और कहो कि एक मत कर दूं,
तो आसान कार्य नहीं है। अपने अपने मत मतांतर में लग गए, ये कार्य उचित रहेगा, ये कार्य उचित रहेगा। चर्चा जब महात्माओं को शुरू होता है तो उनको समय का ज्ञान होने वाला नहीं है। चर्चा छिड़ी सुबह से होने लगा शाम, लेकिन समय ज्ञान किसको है? उस व्यक्ति को होगा जिसको मालूम है जीवन 7 दिन का है, अब एक दिन बीतने जा रहा है कि नहीं। अब महात्मा लोग लग गए आपसी चर्चा में, अब इसके बीच में कौन पड़े, किसका हिम्मत होने वाला। राजा परीक्षित के नेत्र बंद हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, ये संसार में मेरा जीवन नहीं था, लेकिन मेरे जीवन को प्रभु संवारे आपने दिया मुझे जीवन दान, और जीवन भर प्रभु मैं आपके मार्ग में चलते रहा। अब अंत समय की बेला है, मरण काल की बेला है, जीवन को तो आप संवार दिए हो, आप मेरे मरण को भी संवार दीजिए। नेत्र बंद है, नेत्रों में आंसू की धार है, ध्यान लगा है भगवान कृष्ण के चरणों में, और इसी समय उत्तर दिशा से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। जैसे धूल को देखे संत महात्माओं का निगाह उधर गया, क्यों धूल उड़ रहा है? ध्यान से देखे तो क्या देखते हैं, नारियों का भीड़ है। फिर ध्यान से देखे तो क्या देखे, बच्चे लोग धूल उड़ाने में लगे हुए हैं। और जब ध्यान से देखे तो क्या देखते हैं, वो नारियों के बालकों के झुंड के मध्य में एक दिव्य पुरुष चले आ रहे हैं कि दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुष्मरोत्तमामं श्यामं सदापि च वयोंगलक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर भेष है, बाल बिखरे हुए हैं, श्याम सुंदर इनका स्वरूप है। नाभि क्षेत्र में नाल सूख गई है, लेकिन अभी तक काटा नहीं गया है। माताएं नंग धड़ंग भेष को देखकर इनके ऊपर धूल उड़ाते हैं, उधर चले जाएं। नागा बाबा जब धूल इनके ऊपर उड़ाया जाता है प्रसन्न हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर फूल बरसाया जा रहा है। धूल में फूल में कोई अंतर नहीं। बच्चे इनके पीछे लगे हुए चिढ़ाने में, लेकिन किसी पर इनका ध्यान नहीं, धड़धड़ाते आगे बढ़ रहे। जैसे राजा परीक्षित की सभा की ओर चलने लगे, नारियां पीछे रह गई, बच्चे पीछे रह गए, लेकिन वो महात्मा किसी से कुछ पूछा नहीं। धड़धड़ाते हुए मध्य में प्रवेश किए संत महात्माओं का, और जैसे महात्माओं के मध्य में प्रवेश किए महात्माओं का तेज फीका पड़ गया। अनायास महात्मा उठ करके खड़े हो गए, लेकिन रुका नहीं, आगे बढ़ते हुए सीधे भगवान वेदव्यास के मंच पर आसीन हो गए। और जैसे वेदव्यास के मंच पर आसीन हुए, आकाश मंडल में द्वंद्व विवादन प्रारंभ हो गया, जय जयकार प्रारंभ हुआ। बोलिए जोगिराज सुखदेव स्वामी की। और जैसे आकाश मंडल में जय जयकार गुंजी, महात्मा समझ गए कोई सामान्य नहीं है। अब तो सभी महात्मागण स्वस्ति वाचन करते हुए स्वागत करना प्रारंभ किए। अब महात्माओं के द्वारा जब स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ, तब राजा परीक्षित का नेत्र खुला। वो तो ध्यान में लीन थे। स्वस्ति वाचन को सुन करके नेत्र को खोले, और जैसे नेत्र को खोले तो क्या देखते हैं, जोगिराज सुखदेव स्वामी वेदव्यास की गद्दी पर आसीन हो चुके हैं। जैसे सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित देखा, अभी तक क्या प्रश्न चल रहा था, 7 दिन का जीवन है, कम जाम शरणम, किसके शरण में जाऊं। क्योंकि जानते हो श्रोता और वक्ता का संबंध ऐसे है कि जिस श्रेणी के श्रोता हो, वक्ता को भी उसी श्रेणी का होना चाहिए, है कि नहीं। वक्ता को ज्ञान तो है, लेकिन सामान्य श्रेणी के श्रोता यदि बैठे हुए हैं और उनके सामने कहीं आध्यात्म बघारना शुरू कर दोगे और सामने वाले के पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, तो कितनों दिव्य कथाएं आप सुनाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जहां पर उच्च कोटि महात्माओं का स्थान हो, संत ऋषि मुनि महात्मागण श्रोता बन के बैठे हो, और उनके सामने कहीं बैठ करके किस्सा कहानी सुनाओगे, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। जैसे श्रोता हो, उसी प्रकार से वक्ता को कथा वाचन
करना चाहिए। अभी तक सामान्य वक्ता लोग आ रहे थे तो प्रश्न एकदम सामान्य था, 7 दिन का जीवन है, कम जाम शरणम किसके शरण में जाऊं। लेकिन जैसे देखा कि उच्च कोटि के योगराज सुखदेव स्वामी के आगमन हो चुका है तो राजा परीक्षित का प्रश्न ही बदल जाता है। अब राजा परीक्षित ये प्रश्न नहीं कर रहे कि कम जाम शरणम किसके शरण में जाऊं। राजा परीक्षित उठ करके खड़े हुए, सबसे पहले झुक करके चरणों में प्रणाम किए योगराज सुखदेव स्वामी के। बोले प्रभु, यदि कहीं मैं आपको ढूंढने के लिए निकल जाऊं पृथ्वी पर तो 100 वर्ष तक भ्रमण करते रहूं, आप मुझे प्राप्त होने वाले नहीं हो। लेकिन मैं आपको कहीं बुलाने नहीं गया और अनायास से आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है, तो इसे मैं आपकी कृपा नहीं, इसे मैं कृपा मानता हूं भगवान कृष्ण का। क्योंकि बिना भगवान कृष्ण के प्रेरणा के अनायास से आप मुझे प्राप्त होने वाले नहीं हो। योगीराज सुखदेव स्वामी ने कहा कि हाँ राजन, ये भगवान कृष्ण की प्रेरणा है कि यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो ये मालूम होना चाहिए, मेरा स्वभाव है गृहेषु गृहमेधिनाम, किसी गृहस्थ के घर में उतने समय तक मैं समय व्यतीत करता हूँ जितना समय लगता है एक गोदोहन में। एक गोदोहन में कितना समय लगता है? 5 मिनट अथवा 10 मिनट। इतने समय गृहस्थ के घर में बिताता हूँ, लेकिन तुम्हारे आत्मकल्याण करने के लिए 7 दिन 7 रात तक यहाँ पर मैं बैठ करके तुमको वो दिव्य कथामृत श्रवण कराऊंगा कि जावत चंद्र दिवाकरो, जब तक पृथ्वी पर सूर्य होगी, जब तक चंद्रमा रहेंगी, तब तक हमारा तुम्हारा संवाद चलते रहेगा। लोग उनको सुनते रहेंगे और सुनते हुए अपने आत्मा का कल्याण करते रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जानते हो योगराज सुखदेव स्वामी जैसे वेदव्यास की गद्दी पर आकर के आसीन हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध समाप्त हुआ और जो हमें कथा का समय सीमा दिया गया वो भी समाप्त हुआ है कि नहीं। तो योगराज सुखदेव स्वामी तो आकर गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। अब वो भगवान की कथा किस प्रकार से सुनाते हैं ये कल आप लोगों को बताया जाएगा। कथा करेंगे यहीं पर विराम। आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अपने ग्राम में अपने स्थान में समय का अतिक्रमण करते हुए कथा को करते हैं। आप लोग कथा को सुनते हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दिव्य धाम में आए हुए को नहीं, यहाँ समय की मर्यादा है। समय अनुसार कथा प्रारंभ होगी और तब समय अनुसार कथा को पूर्ण किया जा सकेगा। मैं पहले आप लोगों को बताया, मैं अधिक से अधिक कथा यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन समय का बड़ा अभाव हो जाता है। तो 3 घंटे का हमको समय मिला हुआ है, 3 से 6, तो वो जो समय है उसको सिर्फ कथा में बिताइए। इस प्रांगण में आने में, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए पूरा दिन है। जितना समय लगा सकते हो, तो जितनी पूजा पाठ कार्य करना हो 2-2:30 बजे आकर के यहाँ पर संपन्न कर लो। 3 बजे यहाँ पर आते ही भगवान की आरती हो और तुरंत बाद भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, जिससे 3 घंटा निरंतर आपको कथामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और कल पुनः भगवान की कथा 3 बजे प्रारंभ होगा। लेकिन आप सबको 3 बजे नहीं, 2:30 बजे इस प्रांगण में प्रवेश करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव स्वामी की जय। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूरजो वजायत श्रोत्राद्वप्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल शतपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन सतलीकरणं
आत्मै देवादिवन्दनां तत्रादौ पुष्पै देवादिवन्दनात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं